हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे न्यूजीलैंड के वीज़े के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आपको ना आइल चाहिए होगा, ना ही आपको जॉब ऑफ़र चाहिए होगी, ना ही कोई आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और ये सबसे क्विकेस्ट रूट है टू कम टू न्यूजीलैंड। जी हाँ, और ये सिंगल एंट्री भी है और मल्टीपल एंट्री भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वीज़े के बारे में तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन सारे कंट्रीज़ ने जो है वो इमिग्रेशन रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो इसी वजह से न्यूजीलैंड के अंदर भी अब सारे किस्म के जो वीज़ाज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। तो अगर आप उस वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो आपके चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो मैं जो है वो वन बाय वन बताता हूँ इस वीज़े के बारे में कि आप इस वीज़े को कैसे हासिल कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इस वीज़े के लिए जो विज़िटर वीज़ा कहलाता है न्यूज़ीलैंड का, आपको एक जेन्युइन विज़िटर बनना पड़ेगा। यानी कि आपके पास एक रीज़न होना चाहिए टू विज़िट न्यूज़ीलैंड। वो रीज़न मीटिंग फ्रेंड्स भी हो सकता है, मीटिंग फैमिली भी हो सकता है, और वो रीज़न टूरिज़्म भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसमें आपका पासपोर्ट होगा और उसके अंदर मेडिकल भी नहीं चाहिए होगा विज़िट वीज़े के अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम। हाँ, अगर आपका स्टे 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसके लिए मेडिकल आपको चाहिए होगा। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि मल्टीपल एंट्री भी है, तो अगर 6 मंथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगा। अगर 9th मंथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे जो की चीज़ है, रिक्वायरमेंट बहुत ऐसी ज़्यादा नहीं है, और लेकिन जो अप्रूवल की है उसमें ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको जब आप अप्लाई करें तो जेन्युइन टूरिस्ट आप लगना चाहिए, यानी कि आप क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं। तो अक्सर जो है वो इमिग्रेशन वाले आपको फॉलोअप ईमेल करते हैं और वो चेक करते हैं, या वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप शो करें कि वाई वी शुड गिव यू विजिटर वीज़ा, वाई वी शुड थिंक अबाउट दैट यू आर ए जेन्युइन टूरिस्ट, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरे डेवलप कंट्रीज़ ट्रैवल किए हुए हैं, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे तो वो भी अच्छा है, ताकि वो पूछेंगे या देखेंगे कि भाई अगर आप न्यूजीलैंड विज़िट करने आ रहे हैं तो आपके पास बैंक में कितना पैसा है, और जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इसलिए कि वो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको प्रूव करेगा, ठीक है। दूसरा है कि आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट होना चाहिए, और अकोमोडेशन की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जो है वो फ्रेंड के पास या फैमिली के पास ठहर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी स्पॉन्सरशिप का जो है वो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, या अगर आपने कोई होटल बुकिंग वगैरह कराई हुई है तो वहाँ से जो है वो अपनी होटल की बुकिंग वगैरह साथ में अटैच कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार ये विज़िट वीज़ा तो इस पे तो हम जॉब ही नहीं कर सकते, तो फ़ायदा क्या है आने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ केसेस के अंदर गेम चेंजर भी आपका हो सकता है। अगर आपकी अच्छी रिसर्च है, अच्छी स्टडी है अबाउट न्यूजीलैंड जॉब मार्केट, तो आप यहाँ पे आके जॉब सर्च भी कर सकते हैं, पहले से अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो इंटरव्यूज़ हैं वो सेटअप कर सकते हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं इन डेट्स के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर होऊंगा, ठीक है। ज़्यादा आप डिटेल ना चाहें बताएं कि आप क्यों होंगे, क्या होगा। आप कह सकते हैं हाँ भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इन डेट्स में मैं न्यूजीलैंड में होऊंगा, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू। दूसरा है कि आप यहाँ पे आके नेटवर्किंग कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आप वाइट कॉलर जॉब तलाश कर रहे हैं या ब्लू कॉलर जॉब तलाश कर रहे हैं। तो रिसर्च आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप वाइट कॉलर है तो आप जो है वो नेटवर्किंग कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, मैंने बहुत सारी वीडियोस इसमें बनाई हुई हैं जॉब हंटिंग के हवाले से। अगर आप ब्लू कॉलर जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आप जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस कम्युनिटी के जो भी यहाँ पे लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या कोई फेसबुक ग्रुप है, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे नेटवर्किंग करें। कम्युनिटी सेंटर या जो भी रिलीजियस गैदरिंग होती है वहाँ पे जाएं, और आप उन्हें बताएं कि भाई मैं यहाँ पे विज़िट पे आया हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द जॉब। तो जो भी आपको आपके एक्सपीरियंस के और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ब्लू कॉलर जॉब है वो आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब हैं इस तरह की जिस पे जैसे फार्मिंग के अंदर है या फ्रूट पिकिंग है, तो इस तरह की बहुत सारी जॉब जो है वो आप विज़िट वीज़े पे आके तलाश कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो वर्क वीज़े के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए।
अच्छा, साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आप यहाँ पे होंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये क्विकेस्ट वे है टू कम टू न्यूज़ीलैंड। तो आप यहाँ बहुत सारे लोकल जो यहाँ के इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं, उनसे मीटअप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा करेक्ट मिलेगी और आपका केस जो है वो क्विक हो जाएगा। हो सकता है वो यहीं पे रहते हुए जो आपका विज़िटर वीज़ा जो है वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर दें। उनके पास जॉब्स वगैरह भी होती हैं। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड करें, वो अफेक्ट करेगी आपके बाकी वीज़ा प्रोसेसिंग में भी। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं, जो इन्फॉर्मेशन हो वो बिल्कुल ऑनेस्टी से करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट आप शो कर सकें ताकि जेन्युइन लगे कि हाँ भाई आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, उतना ही आपकी जो है वो वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस बेटर होंगे। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको फिर जो है उस हिसाब से आंसर दे सकता हूँ। तो चलें, आज की वीडियो में इतना ही और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।